आज हम बनाएंगे मेथी मलाई पनीर। बहुत ही टेस्टी, शानदार और लाजवाब सी सब्जी है। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मेथी मलाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप ताज़ा हरी मेथी ली है। मेथी को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से पहले ही धो लिया है। इसके जो मोटे डंठल है वो हटा दीजिएगा, बारीक वाले रख लीजिएगा और इन्हें इस तरह से काट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा ही काट लीजिएगा। अब हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें ये सारी मेथी डालेंगे और हाई फ्लेम पर केवल 2 मिनट के लिए मेथी को भून लेंगे। इससे मेथी का जो कड़वापन है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और मेथी अच्छे से भून जाएगी। मेथी अच्छे से भून गई है। अब हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को भी मैं फ्राई करके ले रही हूँ। आप चाहें तो इस सब्जी में डायरेक्ट पनीर को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से मैंने पैन में 1 चम्मच तेल लिया है, इसे अच्छे से फैला लीजिए। इसमें ये सारे पनीर के पीसेज रख दीजिए और अब हम इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से पनीर टेस्टी भी लगेगा और ये टाइट भी नहीं होगा। पनीर को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से भी पनीर टाइट नहीं होता है। पनीर फ्राई हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियाँ, छोटी वाली लहसुन की कलियाँ हैं और 7-8 काजू को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगा दिया था। अब हम इन सबको मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आपको इस सब्जी के लिए देसी वाले खट्टे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच तेल को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच के करीब हमने हींग डाल दी है, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, 3 इलायची और 3 लौंग ली है। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। अब हम इन मसालों को धीमी आंच पर 5-7 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लीजिए। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के भी आप ये सब्जी सेम प्रोसेसिंग से बना सकते हो। प्याज अच्छे से भून गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। इन मसालों को अच्छे से भून लीजिए। इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जलेंगे नहीं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। और ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे। साथ ही 1 से 2 चम्मच पानी को मिक्सर में डालकर हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे चला देना है। हमें ग्रेवी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने 2 बार इसे चला दिया था। अभी ग्रेवी अच्छे से पकी नहीं है। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है। इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए तब तक भूनूंगी जब तक कि ग्रेवी के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने 4-5 मिनट इसलिए ढककर पकाया था क्योंकि शुरू में छींटे बहुत उड़ते हैं। और ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है। पैन छोड़ना शुरू कर दिया है ग्रेवी ने और चारों तरफ से तेल भी निकल रहा है। अब हम इसमें ये भुनी हुई मेथी डालेंगे। मेथी को हमने पहले ही अच्छे से अलग से भून लिया था तो हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। मेथी को अच्छे से मिक्स करते हुए केवल 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। और ये लीजिए मेथी को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। गर्म पानी इस्तेमाल करने से कुकिंग प्रोसेसिंग चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल रही हूँ और ये लीजिए मैंने करीब करीब 1.5 कप
पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि इस सब्जी में थोड़ा भी ज़्यादा नमक हो जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो सकता है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक इस वक्त मैंने इसलिए डाला है ताकि हमें अंदाज आ जाए अच्छे से कि कितना नमक सब्जी में चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे। आप यदि पनीर को फ्राई ना करें तो सीधे ही इस वक्त आप पनीर इसमें डाल सकते हो। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम धीमी आंच पर सब्जी को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएं। और ये लीजिए, सब्जी को हमने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। जैसा कि मैंने बताया, मैं मेथी मलाई पनीर बना रही हूँ, तो बस अब हम इसमें डालेंगे मलाई। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच घर में जो दूध आता है उसके ऊपर गर्म करने के बाद जो मलाई आती है उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम मलाई को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार आप ये मेथी मलाई पनीर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और शाही सब्जी बनकर तैयार होती है। बस मलाई डालने के बाद और मिक्स हो जाने के बाद हम सब्जी को धीमी आंच पर ढककर 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये लीजिए, हमने सब्जी को 4-5 मिनट पकाया और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मेथी मलाई पनीर है तैयार, जिसे आप पूरी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना गजब का है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।